वो अपना मुझसे कह सकते हैं कि जी ये बहाना है। रुकैया शफी। कौन है आप? अच्छा, सरदार दानियाल। कोई ऑनलाइन होगा। आरजू। आप है। माहीन अकराम। बल्कि यहाँ पे बताता जा रहा हूँ मैं, बस जल्दी जल्दी ना नाम पढ़ ले रहा हूँ, जो नहीं है वो खुद बता दें, हम नहीं थे इसमें। सरदार दानियाल, आरजू अफजाल, माहीन इकराम, इकरा अंसारी, नसीमा अंसारी, रुताबा, सैफ खान, फातिमा खातून, निसा मासूम, रिमशा, आलिया शाहिद, उमर जफर। बाकी कौन रह गया? आप लोग। आप खड़ा करके बताते जाए क्या हो गया आपके साथ। ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों ने क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया? क्या हो गया सर? अरे गाड़ी को टूटना चाहिए था, इतने कमजोर बच्चियां थोड़ी होती है। फिर भी वो गाड़ी वाले की गलती थी। गलती किसी की भी हो, गाड़ी वाले की हो या किसी की हो, मुंह उसका टूटना चाहिए था गाड़ी का। आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, आप तो बड़े बड़े तूफानों से खेलते हैं। जिंदगी को हम तो बहुत मुश्किल मुश्किल से झेलते हैं ना। इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं, हम उनको बर्दाश्त कर जाते हैं। गाड़ी की क्या हिम्मत थी टक्कर मारे। थोड़ा संभल के चलिए रोड पे। आजकल लोग आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। टेंशन है ना उनके घर में। उस टेंशन में उनको ये नहीं पता था कहाँ जाना है, क्यों जाना है। जहाँ सब्र है, कहाँ जाना है ये किसी को नहीं पता। अपनी बातें बंद करते, लास्ट में जो अभी अभी बच्ची आई, क्या नाम है तुम्हारा? नमीरा। क्लास 1 ज्वाइन की? नहीं। हाँ या नहीं? क्लासरूम ज्वाइन की? आवाज नहीं आ रही है मेरी? देख लो भाई, ऐसा नहीं हो मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे को आवाज नहीं आए। अब आई कहीं? आई? और बड़ा है, थोड़ा कम कर लो। आ गई? हाँ, मुझे क्यों, मैं क्यों टेंशन लूं, मैंने सारा सेट रखा हुआ। ना माइक लगा हुआ है, ना स्पीकर दिखेगा। कहाँ से बज रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है, क्यों पता। मैंने माइक नहीं लगाया हुआ है। इस कंप्यूटर के अंदर ही माइक और कैमरा दोनों लगा हुआ है। ऑनलाइन वालों को भी आवाज आ रही है और वही आवाज वापस आपको भी आ रही है। मैंने इसकी सेटिंग ऐसी कर दी है कंप्यूटर की कि मैं जो बोल रहा हूँ यही आपको सुनाई दे रहा है। ये जब दोनों चीजें इसके पास हैं तो भाई आपस में भी बात कर लो। ये क्या तरीका है? घर में दो बहनें रहती हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करती। मैंने इनकी दोस्ती करवा दी। अच्छा, नूरेरा राइस हैंड। क्या हो गया बेटा? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वो मैं गूगल क्लासरूम जब ज्वाइन कर रही हूँ तो वो पासवर्ड मांग रहा है, तो मतलब किस तरह ज्वाइन करना है? पासवर्ड मांग रहा है, मैं आपको पासवर्ड भी दे देता हूँ, ये लीजिए। कैसे? ये इसका पासवर्ड है। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। और वैसे मैं इनविटेशन कोड आपको कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पे चैट में भेज रहा हूँ। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो खुद ब खुद ही इस क्लासरूम में आप ज्वाइन हो जाइए। ओके सर। वैसे मैं कोड भी लिख के भेज दे रहा हूँ कि अगर ठीक है सर। कोड मांगे तो आप ये कोड भी उसको दे दीजिए। क्लासरूम ज्वाइन करना सारे बच्चों के लिए लाजमी है बेटा।
क्योंकि सारी चीजें यहीं आएंगी तो आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपने क्लास ज्वाइन नहीं की तो फिर मुश्किल होती जाएगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ टूल होते हैं, तो वो मैं कहाँ से आपको दूंगा और आप कहाँ से लेंगे, दोनों के लिए मसला है। तो डायरेक्टली क्लासरूम में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी होती है, हमें कुछ बताना होता है, तो आप कैसे देखेंगे। तो उसके लिए अभी ही मैं जो है ना क्लास में एक असाइनमेंट या एक टास्क कह लीजिए जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस असाइनमेंट और इस टास्क के नंबर भी चार्ज होंगे, यानी 10 नंबर का असाइनमेंट है और वो आपको कंप्लीट करना है। बहुत आसान सा टास्क है, मैं रीयूज पोस्ट करवा देता हूँ, पहले ही मैंने सबको दिया हुआ है, आपको भी मिल जाएगा। और वो है असाइनमेंट के कनेक्ट विद अस, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। ये छोटा सा असाइनमेंट है। व्हाट्सएप चैनल यहाँ से क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, तो कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई बात आ रही होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लासरूम खोलिएगा, उससे मिल जाएगी। क्लासरूम में ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अभी जिनको नहीं दिख रहा रिकॉर्ड लेक्चर, उनको वीडियो में मिल जाएगा, वो देख लेंगे। रूल याद रखिएगा, जो क्लास में एब्सेंट होगा उसको वीडियो नहीं मिला करेंगी, जो क्लास में होगा उसे ही वीडियो मिलेंगी, क्योंकि मेरी ये बातें बहुत कीमती हैं। तो आपने समझी नहीं है तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको बार बार समझ में आ जाए, आपका टाइम बच जाए। आपको क्वेश्चन करेंगे, मैं क्लियर करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी बच्चों का क्या कसूर है, तो हम फिर जो है उसमें टाइम लगाएंगे। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया, लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी कर दिए। लेकिन उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगेगी, मिलेंगे सिर्फ उनको कि जिनकी अटेंडेंस मार्क होगी। तो मैंने अपने पास यहाँ पे अटेंडेंस भी रख ली है, जो मेरे पास आती रहेगी वहां से, खुद ब खुद ही आप लोगों की अटेंडेंस है। ये है डिजिटल मार्केटिंग में कौन है, बॉयज है, और ये सारी की सारी गर्ल्स। फरहीन, ठीक है, ये सारी मैं यहाँ पे अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा कि कौन कौन है। अभी यहाँ पर मेरे पास 21 गर्ल्स है इस वाली लिस्ट पे, और भी होंगी दूसरी लिस्ट पे, लेकिन सबकी अटेंडेंस मार्क होके आ रही होगी। और वो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रही हैं चीजें, तो जैसी अपडेट हो जाएंगी आप खुद देखिएगा कि आपकी जिंदगी कैसी जो है ना वो मुश्किल हो गई। तो आपको लगेगा कहाँ फंस गए हम लोग पढ़ने। लेकिन पढ़ के जब निकलेंगे तो मजा आएगा लाइफ में। जो मुश्किलात है ना, वो कोई भी मुश्किल काम करें तो उसमें मुश्किलात आती हैं। पहले ही पता है मुश्किल काम है तो मुश्किलात तो आएंगी। तो उन मुश्किलात को आसान करने के लिए रूल्स होते हैं। रूल्स ओबे नहीं करेंगे तो मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, और ओबे करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, आपको भी परमिशन मिल गई इस क्लास में बैठ के, और आपको भी, दोनों को मिल गई ये तो भाई अच्छा हो गया। अब मेरे लिए आसानी होगी, अगली वाली क्लास में मैं इनको खड़ा कर दूंगा, अभी जो मैंने आज पढ़ा है वो पढ़ो। तो इस तरह ये एक और टीचर खड़ा हो जाएगा मेरे पास, दो खड़े हो जाएगा। ये भी कर सकता हूँ ना मैं। और बच्चे इसके बाद तो क्लास में ये होंगे नहीं, क्योंकि ये जा चुके होंगे, उनको तो इस क्लास में पढ़ने की परमिशन मिली, मैं समझा पढ़ाने की मिली अगली। ये सब मैंने आपको असाइन कर दिया बेटा। जितने भी बच्चे अभी इस वक्त क्लासरूम में ऑनलाइन ऑफलाइन मौजूद हैं, सबको ये काम दिख गया। स्क्रीन में देखें, दूसरा काम आपको ये दिख गया कि कनेक्ट विद अस का। पहले लिखा था मैंने लर्न बाय, अच्छा ये दिया हुआ है काम कि इसको आपने पढ़ना, ये देखे सबको काम दिया हुआ, किसी ने नहीं किया। अब तो मैं पूछ रहा था किसने किया है, तो कोई बता ही नहीं रहा, इतने सारे बच्चों ने काम किया हुआ है। काम भी तो चेक होगा, ताकि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए कि क्या हो रहा है। ये देखो ये कौन है, 21 लड़कियों में से दो दो चार लड़कियां ऑनलाइन है क्लासरूम में। सब आ जाइए जल्दी जल्दी, ताकि हम उनका काम करें। देखिए आपके सामने ही मैं इसको अभी चेक कर रहा हूँ, ताकि आपको पता हो ये आ रहा है कुडंट प्रीव्यू फाइल। तो ये जो आपने जेपीजी की फाइल दी है, ये फाइल डाउनलोड नहीं हो सकेगी, फिर भी मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। क्या है, ये फाइल नहीं आएगी बेटा, पीएनजी की फाइलें नहीं आती है। शायद आ गई, चलो अच्छा है। ये माई गोल लिखा है इन्होंने, मैं इसको प्राइवेट ही रखता हूँ। तो आप लोगों ने दे दिया, मैं इसको देख लूंगा। सबकी फाइलें यहाँ पर आ रही हैं। किसी ने तो जेमिनाई से लिख के कुछ भेज दिया, देखो ये लिखा हुआ है, ये अच्छा है। ठीक है, जिसने भी लिखा है, जो भी लिखा है, मैं इसको बैठ के पढ़ लूंगा। अभी हम सिर्फ देखते हैं कि क्या हुआ है।
अरे भाई बताया तो, नहीं नजर आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, क्लास मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? ये जो चार अभी काम दिए हैं, इन्हीं पे मिलेगी। तो पिछली क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है, मिस से क्या करके उसका लिंक मांग लीजिएगा, वरना अभी जो आज काम दिया है उसमें यूट्यूब के चैनल पे जाइएगा, आपको प्रीवियस क्लासें मिल जाएंगी, उन सबको रिवाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये देख लें अभी से एक क्लास में आपके दिमाग के साथ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो अब अगर कोई छुट्टी करेगा तो वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। और रूल बन गया है कि जो क्लास में नहीं आएगा उस दिन की क्लास भी उसको नहीं मिलेगी। प्रीवियस तो उसके पास है, जिस दिन वो नहीं आया उस वाली क्लास ही मिस होगी। अब वो ये सोचेगा अगली क्लास में मैं उसको पढ़ करके समझ जाऊंगा, तो वो तो मिलेगी नहीं। तो छुट्टी नहीं करनी है। और अगर 3 छुट्टियां की तो क्लास से क्या हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। तो बड़े मसले मसाइल हैं। हाँ, अगर ये हो सकता है कि हम आपकी अटेंडेंस को देखें, आपके बिहेवियर को देखें, और हमें ये लगे कि जी आपको वो वाली क्लास दे देनी चाहिए, तो फिर हम आपको दे दें आफ्टर पनिशमेंट। पनिशमेंट जरूरी है ना। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया, रिकॉर्ड किया, और आपने फिर उसको मिस कर दिया। आप लोग आए पढ़ने, मजा आएगा पढ़ने में। और अगर छुट्टी करेंगे तो होता है, मजबूरी हो जाती है कि छुट्टी हो ही जाती है, तो पहली छुट्टी तो वहां पे, लेकिन उसका जो बैज है वो नहीं मिले। एक बैज होता है जो हम देते हैं बच्चे को डिजिटली, कि उसकी अटेंडेंस पूरी है, तो वो बैच मिस हो जाएगा, एक सजा तो ये होगी। फिर काम करने के अलग अलग बैचेस हैं, अचीवमेंट के बैचेस हैं। हमारा इंस्टीट्यूट रेगुलराइज है बहुत सारी चीजों के साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा कि जी हम कहाँ हैं और हम कहाँ पढ़ के जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टैंडर्डाइज इंस्टीट्यूट है, जिसके स्टैंडर्ड को हम आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का जो लर्निंग पाथ है, जिससे मतलब जो टीचिंग पाथ है, हम उसको फॉलो करते हैं कि किस टाइप की क्लास होनी चाहिए, कितने स्टूडेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस लेवल से लेके जाना है, ज्यादा पढ़ाने के लिए रास्ते कैसे बनाने हैं, ये सारा कुछ जो है ना वो स्टैंडर्डाइज है, जिसमें आप लोग हैं। तो आपके लिए भी फायदा होगा। अभी देखें, सबसे पहला स्टैंडर्ड तो हमने ये फॉलो किया कि 6 महीने के कोर्स को 3 महीने में कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए पूरा पैटर्न बनाना पड़ता है। 3 महीने बचा है। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व किया कि कैसे इसको हम जो है वो आप लोगों को सिखा सके। यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा सिखाने। बहुत सारी एनजीओ हैं जो बाहर सिखा रही हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा। तो उसको हम अपनी कोशिशों से लेकर आ रहे हैं कि जी आपको सिखाएं। अगर आप फिर भी नहीं आएंगे, बेटा कम से कम आपका कोर्स 2.5 से 3 लाख रुपए का कोर्स है, तो आप मिस कर जाएंगे। बुखार उखार हो ना, सर पे दुपट्टा बांध के एकदम टाइट करके आ जाए, सर बुखार में हो लेकिन मैं क्लास मिस नहीं करें। ठीक है, चादर ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लें, रजाई ओढ़ के आ जाए, किसी के साथ बैठ के आ जाए, भाई के साथ, पापा के साथ, मामा के साथ, कि जी आज मुझे गोद में उठा के ले चलो, मेरी क्लास ना जाए। कोशिश करें क्लास मिस ना हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मिस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाला दौर तो आपका है ना। अपने दौर को मिस करेंगे, आपको हम चाह रहे हैं लीडर बनाए। आगे आने वाले वक्त में आप लीडर हो, लोग आपको फॉलो करें, आपकी चीजें उनको पता चले। मैं ऐसे स्टैंडर्ड पे आपको पढ़ाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आने वाले वक्त में आपको लगेगा कि जी हमने कुछ पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है ना जो अभी किसी के पास नहीं। 6 महीने के बाद, साल के बाद लोगों को जिस चीज की जरूरत होगी, उस दुनिया में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। तो सब कहेंगे हमें चाहिए, और आप कहेंगे हमारे पास है, ले लो। फिर आपकी डिमांड होगी, मुंह मांगी कीमत पे अपनी चीजें आप बेचें। जैसे होता है ना, हड़ताल हो, सब कुछ बंद हो, एक दुकान खुली हो, वो कहते हैं 50-500 रुपए किलो दूध दो, और घर में बच्चा भूख से रो रहा है, उसको दूध चाहिए हर हाल में, या कोई बीमार है उसे दूध की जरूरत है, तो अब वो 1000 रुपए किलो भी देगा, हम लेकर आते हैं। क्यों लाते हैं? तो आपकी चीज ऐसी होगी, आप ये समझ लिए दुनिया भर में कोई किसी के पास नहीं होगा, और आपके पास होगा। आपके पास जब होगा तो आप जो दिल करे वो लगाए। स्टैंडर्ड आई तो मैंने नीचे वाली क्लास जो है इसके बाद वाली, उसमें मैंने बताया है कि हम किस तरीके से आगे जाएंगे। वो वाली क्लास आप दोबारा से, मैं यूट्यूब पे रखी हुई है, तो आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। मैंने अभी अपलोड नहीं की है कल वाली क्लास, लास्ट क्लास मैंने अपलोड नहीं की है, ताकि ये सरप्राइज रहे आप लोगों के लिए भी। सबको एक साथ में लेंगे, सब देखिएगा।
अच्छा, उसके बाद बेटा ये वाला काम आप लोगों ने सबने मजे से कर लिया और मुझे भेज भी दिया है। ये वाला काम जो आप करेंगे इसमें कोई ड्यू डेट मैंने नहीं दी है, लेकिन कोशिश करके अगली क्लास से पहले पहले इसको देख लें। ये व्हाट्सएप का चैनल है, यहाँ सारे नोटिस। ये यूट्यूब का चैनल, यहाँ पे आपको सारा कुछ जितनी वीडियोस अपलोड होंगी वो, अगर मैं कहूँ कि जी फेसबुक पे अपलोड किया है तो ये फेसबुक का लिंक है, यहाँ पे आप जाके फॉलो सब्सक्राइब जो करना है कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ये आईपैक का वेबसाइट का एड्रेस है। अगर मैं कहूँ कि ये वेब पे रखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ रखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल जाएगा, वेब पे हमारी रखा हुआ है, तो आप वेबसाइट से आ जाइएगा। वेब पे मैं इसलिए लेकर जा रहा हूँ कि आगे आने वाली कुछ चीजें वो वेबसाइट से कनेक्ट होंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, जैसे एआई के टूल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिनके साथ आपको जिंदगी में फायदा हो। वो बाहर रखूंगा तो वो सेल हो जाएंगी, लोग खरीद लेंगे, चोरी कर लेंगे। तो मैं अपनी डोमेन पे जो रिस्ट्रिक्ट है वहां पे रखूंगा ताकि आप वहां से उसे ले सके। तो बस अब बार बार पूछना नहीं कि जी क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ नहीं मिल रहा। चारों इलाके आपको दिखा दिए, चारों अलमारियां आपके पास हैं, चारों के दरवाजे आपको दे दिए, खोलें और वहां पे चेक कर लें कि सर ने जो बात कही है वो यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर इन चार जगहों पे नहीं मिले तो फिर आप पूछ लें कि जी कहाँ रखी हुई है। पहले आपका काम है ये सर्च कर लें। क्लास में आने से पहले ये नोटिफिकेशन यहाँ पे व्हाट्सएप के चैनल पे देख लें, कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ है जिसकी वजह से हमारी क्लास आगे पीछे हुई है या ऑफ हुई है, क्योंकि हालात भी कभी कभी खराब हो जाते हैं तो हम क्लास को रीशेड्यूल कर देते हैं। तो क्लास रीशेड्यूल हो तो आपको यहाँ मालूम हो जाएगा, फेसबुक पे मालूम हो जाएगा। पांच चीजें हम फेसबुक पे लगाते नहीं है, कुछ क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी की वजह से, कि वो सिर्फ आपके लिए है, तो उसको हम नोटिस नहीं देते सबके लिए। और व्हाट्सएप पे लगा देते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं कि जी आप उसे देख लें। तो ये यहाँ तक का सारा काम आपका हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये काम आप कर लीजिएगा, इसको हम डाउन डाउन करते हैं। एक और है मायरो, मैंने आपको नहीं दिया है। दिया है मायरो? नहीं दिया। अब मैं एक रिसर्च का एक टूल दे रहा हूँ जहाँ पे आप चीजें बनाएंगे। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि हम जो काम करेंगे उसको लिख के देंगे ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं अभी आपको साथ साथ दे दे रहा हूँ। वो ये वाला है जिसपे मैं लिखता हूँ। तो इसके ऊपर आपने इसके ऊपर आना फिलहाल। बल्कि एक काम मैं करता हूँ, मैं ये डायरेक्टली आपको इसका लिंक दे रहा हूँ। क्लास में ये जो भी लिख रहा हूँ ये नहीं मिलेगा, अभी चलती होगी इसको देर से। इस पे आगे अब मैं मटेरियल के नाम से एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका नाम है मटेरियल। और ये क्या है, इसको कहते हैं, एक बोर्ड है आपका, लेजर बोर्ड कहलाता है, जिसके ऊपर हम सारा काम करते हैं। मैं इसका टाइटल बोर्ड ही लिख दे रहा हूँ और लिंक इसका ये है myro.com। सिंपल, आप इस पे जा करके अपनी आईडी से इसको ज्वाइन, आपको मैंने पोस्ट कर दिया है, मिल जाएगा। ये बोर्ड है, बाद में नाम चेंज करूंगा। फिलहाल आप इसके ऊपर जाएंगे। ये एआई इनोवेशन वर्क स्पेस है, एआई से इंटीग्रेटेड है, जो सारे आपके काम करेगा। ये इस तरीके से खुलेगा, आपको यहाँ पे आना है, प्लस में एक बोर्ड बना के अपना काम आप कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसके ऊपर पहले से काम किया हुआ है, मैं ज्यादा नए नए बोर्ड नहीं बना रहा। ये वाला पता नहीं कौन सा बोर्ड है, 9 जनवरी को बनाया था, ये जरा टफ बोर्ड लग रहा है मुझे। हाँ, ये एक मुश्किल बोर्ड है, छोड़े इसको, जो बहुत ज्यादा ही टफ है। ये आ गया, दिख नहीं रहा ये इधर, ये देखें, ये मेरी रिसर्च है, जो मैं काम करता हूँ वो ये छोटा छोटा, बहुत छोटा है ये। अभी सब्र करो, आपके आने वाले सवाल का जवाब मेरे पास है, मैं देने वाला हूँ।
ये देखिए इस तरीके से मैं इस पे काम करता हूँ। ये इसका बड़ा हो जाता है, यहाँ से आप बड़ा करेंगे सब कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। आपका काम मैं इस पे कर रहा हूँ, ग्राफिक्स वाली क्लास पे। ग्राफिक्स लिखा हुआ है इस पे, लेकिन आपको मैं करके दे रहा हूँ, आप अपना बनाइएगा और मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये लास्ट में बटन आ रहा है शेयर का, यहाँ पे आप शेयर कर दीजिएगा, तो मैं उसको एडिट करके जो भी कुछ तब्दीली करनी होगी करके आपको वापस रिटर्न भेज दूँ। और आपको लाइव दिख रही होगी कि सर ने क्या चेंज किया या क्या बात कही है। ठीक है, कैसे होगी अभी हम इसको देखते हैं। अब आपको पढ़ाना शुरू किया मैंने, इसका लिंक भी दे दिया है, आप इसको ज्वाइन करेंगे। आज वाला जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे सबके ईमेल एड्रेस इसमें डाल के आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आप मेरा काम देख सकें। जब मैं अलाउ कर दूंगा तो आप इस पे देख सकेंगे। ऐसे ही आप अपना काम मुझे भेज के अलाउ कर दीजिएगा, तो मैं आपके काम को मॉडिफाई एडिट जो करना होगा वो मैं कर दूंगा। हमने सबसे पहले क्या बात सीखी थी कि एक गोल सेट करना है, यही सीखा था। तो इसी बात को हम लिख लेंगे। अभी लिख रहा हूँ सिंपल कि हमने एक गोल सेट कर। अच्छा, जब हम गोल सेट करेंगे तो उसके लिए हमने क्या बात सोची थी, गोल कैसे सेट करना है। सबसे पहला काम जो हम वो करेंगे वो क्या करेंगे, ये बताएंगे कि हमने व्हाट टू डू। ये लिख ऐसे रहा हूं समझाने के लिए, इसका भी तरीका है वो बाद में अभी देख लीजिएगा। गोल सेट करने में सबसे पहले व्हाट टू डू, क्या करना है। दूसरा व्हेन टू डू, और उसके बाद बात आती है, ठीक है, क्या बात आती है, वो आती है हाउ टू। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू। अच्छा, अब हाउ टू डू तक हमने तो पढ़ा ही नहीं था, हमने सिर्फ ऊपर की दो बातें सीखी कि बर्गर खाना है और अभी खाना है, बस ये छोटी सी बात है। ये लाइफ की एक एग्जांपल है जो आराम से समझ में आने वाली है कि बर्गर खाना है और अभी खाना है। अगर वो बर्गर सुबह मिले तो क्या फायदेमंद रहेगा, नहीं रहेगा। आपकी ख्वाहिश ही तब, कुछ खा पी के वक्त गुजार लिया आपने, अब क्या सुबह जो बन रहा है वही खाएंगे। बर्गर का टाइम तो उस टाइम था, अब कोई खिलाएगा भी ना दिल नहीं रहेगा। तो गोल सेट करते हुए ये सेट रखना है कि जी जो आपने काम करना है ना उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब करना है ये उसकी इंपॉर्टेंस है, और क्या करना है ये भी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, हाउ टू डू में अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे। इसके अलावा कोई बात आपने पढ़ी थी जो लिखनी है, नहीं ना। बस इसी बात गोल सेट में ये पहले चल रहा है ना, ऊपर देखो गोल सेट किया है हमने, लिखा है कि जी ये गोल सेट का काम है। तो लिखा है गोल सेट करना है, फिर उसमें आ गया व्हाट एट व्हेन, फिर हाउ, ये इसके स्टेप्स है। अब इस बात को करने के लिए कि हाउ टू डू है ना, आप ये समझ लीजिए कि अब हम ये देखते हैं, सबसे पहला काम ये है कि काम करने के लिए हमारे पास जो अवेलेबल चीजें हैं ना वो क्या है, रिसोर्स हम देखें। रिसोर्सेस कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास क्या रिसोर्स है। तो हमारा जो टारगेट था बर्गर खाना और अभी खाना, उसका रिसोर्स क्या होगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, ऐसे करके हम जो है चीजें लिखेंगे। अब सब यहाँ नहीं लिखूंगा, वैसे बोलता जा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। इस तरीके से ही नोट्स बनाए जाते हैं, आपको हिंट्स मिल जाएंगी। अब आप उसको बैठ के लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गोल चेंज किया तो जो मैंने लिखा है वो चेंज हो जाएगा।
और अगर मैंने यहाँ लिख दिया तो फिर बहुत सारे बच्चे अपना माइंड बंद करके बस सर का कॉपी कर लेंगे, बस यही करना है उनको, ही बर्गर ही खाना है। तो भाई सारी जिंदगी बर्गर तो नहीं चलेगा ना, कभी बिरयानी भी खाएंगे, ऐसे ही है। कभी रोटी भी खानी पड़ेगी, कभी चावल भी खाने पड़ेंगे, कभी पकौड़े खाएंगे। हर दफा तो हमारी एक डिजायर नहीं होती, हम बदलते रहते हैं, वक्त के साथ साथ ख्वाहिशें बदलती हैं। तो अभी बर्गर खाना है तो बस ठीक है, और जरूरी नहीं कि सभी को बर्गर खाना हो, कोई कहेगा मुझे पिज्जा खाना है, फिर जा रहे हो ना बर्गर लेने, मेरे लिए पिज्जा भी लेते आना, ऐसा भी हो सकता है। सही है। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चलेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो इससे रिलेटेड आपको आसानी से समझ आती जाएंगी कि हाउ टू डिजिटल मार्केटर डूइंग अ वर्क, कैसे वो अपना काम कंप्लीट करता है, कैसे वो जॉब को, एक टास्क को पूरा करता है। अब रिसोर्स में क्या है, छोटा भाई है जो गेम खेल। दूसरे नंबर पे पापा हैं जो जॉब से आने वाले हैं। नंबर 3 बहन यूनिवर्सिटी गई हुई है, उसके आने का वक्त हो गया। ये सारे क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज। नंबर 4 बड़ा भाई भी मंगवा सकता है जो अपने ऑफिस में। नंबर 5 मैं खुद भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ, तो ये भी आ गया। नंबर 6 किसी को बोल के ऑर्डर करवा सकते, भाई को बोल दो मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दे, मेरे लिए बर्गर ऑर्डर कर दे, करवा सकते हैं ना। तो ये 5-6 जो आपके पास रिसोर्सेज थे, इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब जब ये राइट डाउन हो जाए, ये रिसोर्सेज आपके पास हो जाए, अब हमने इस जो टास्क हमने लिया था ना, इस रिसोर्सेज के अंदर से निकालनी है, क्या चीजें निकालनी है। इन सारे रिसोर्सेज के अंदर काम करने में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेंगे। अब नंबर 1 के आगे आपने नंबर 1 लिखना है। दूसरा इसका ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि नंबर 1 में हमने लिखा था छोटे भाई जो गेम खेल रहा है उसको कहे। तो इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो कोई ऐसा गेम खेल रहा हो जहां से आउट होने वाला हो, तो साफ कह दे भाई मैं तो नहीं जा। क्या वो कहे मैं गेम खेल रहा हूँ दिख नहीं रहा है। अलग अलग बिहेवियर्स है, बच्चे के बहुत सारे आ सकते हैं। तो उन बिहेवियर्स को आप लिखेंगे कि जी वो मना भी कर सकता है, एक ही प्रॉब्लम है, साफ के छोटा है मना कर देगा मैं नहीं जा। दूसरा, अगर इसको भेजा तो ये पैसे गिरा देगा, प्रॉब्लम है। तीसरा, टाइम वेस्ट करेगा, खेलता रहेगा बाहर में, पैसे तो नहीं गिराएगा लेकिन क्या करेगा, खेलने में लग जाएगा वहां भी। चौथा, छोटा बच्चा है, हालात सही नहीं है, अगवा भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, रिस्क है उसको भेजने में। तो अब प्रॉब्लम्स और रिस्क हम इसके साथ लिखेंगे कि इन सारे रिसोर्सेज को यूज करने में हमारे पास क्या आएगा। अब ये जो एग्जाम्पल है ना, हम अचानक जाके एग्जाम्पल ही चेंज कर देंगे, अब ये पूरा प्लेटफॉर्म हमारा रेडी होगा, हम सिर्फ एग्जाम्पल को चेंज करेंगे और सारी चीजें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। यानी हमारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है कि जिसमें हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग को रखेंगे आगे जाके। अभी आपके पास ये खाने बनते जाएंगे और फिर इन खानों में हम जो है वो चीजें चेंज करेंगे। तो आपको पूरा पता होगा कि आप इस चीज को हम कैसे आगे तक लेकर जाए। ठीक है। अब सबकी प्रॉब्लम आ गई 1.1, फिर ऐसी 1.2, 1.3, 1.4, सारा कुछ हमने लिख दिया। इसमें प्रॉब्लम और रिस्क अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, रिस्क क्या है। रिस्क में बच्चा गुम हो जाएगा, अगवा हो जाएगा, हालात सही नहीं, उठा के ले जाएगा, या बाहर काम हो रहा है सीवरेज का, लाइनें खुली हुई अंदर गिर के डूब सकता है, ये सारे रिस्क है। तो ये ऐसे बहुत सारी जो जो आपके माइंडसेट में आ रहा है, जितना आप सोच सकते हैं आप इसमें लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है कि जी कम है। बस आगे जाके सिर्फ इतना होगा, अभी हमारी रियल लाइफ एग्जाम्पल चल रही है तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जब हम अपना टास्क चेंज करेंगे, गोल चेंज करेंगे, तो ये सारा का सारा जो टेबल है एम्प्टी हो जाएगा, और इसके अंदर फिर उस चीज से रिलेटेड जो हमने डिजिटल मार्केटिंग के लिए उठाई है उसकी बातें आना शुरू हो जाएंगी, और आप बन जाएंगे एक्सपर्ट लेवल पर डिजिटल मार्केटर। सिर्फ एक जगह चेंज होगी, गोल
और सारा कुछ चेंज। फिर हम इस पूरे फ्रेमवर्क को एआई की मशीन के साथ इंटीग्रेट करेंगे कि जब हम कोई गोल पुट करें तो अब हमने क्या करना है। देखो मैं आपको ना फ्यूचर थोड़ा सा सिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि सर ये काम जो करवा रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं हमें फजूल का, इतनी मेहनत करवा रहे हैं एक बर्गर के लिए, इतना सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि ऐसा आसान सा टास्क है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर अभी मैं आपको कह दूं कि यहाँ पर ये करना है और वो करना है, इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट लगेगी तो आप घबरा जाएंगे, आपको तो पता ही नहीं ना आगे क्या करना है। आपके लिए पूरा पढ़ना ना मुश्किल हो जाएगा। अभी बिल्कुल आसान चल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ ही नहीं रहे ना। ये सेम ऐसे ही आगे जाके हम क्या करने वाले हैं देखिए। अब हम एआई मैंने समझा दिया था आपको। एआई एक मशीन है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखती है, ठीक है। अब हम इसको सपोज करते हैं कि हमने जो गोल दिया था, इस गोल में गोल की जगह पे एक बॉक्स और ये गोल है। इसमें हमने लिखा है क्या हमारा गोल है, बर्गर। स्पेलिंग सही है, BURG या कुछ और भी है। ये हमारा गोल है। अब इस गोल के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, और वो क्या है। एक है वाट और दूसरा है when। ये हमारे गोल का हिस्सा है, ये इधर जाएगा। वाट में क्या आ रहा है हमारे पास, बर्गर। और वैन में क्या आ रहा है, हाँ। और ये क्या है हमारा गोल, ये है। अब हम कहते हैं कि जी इस वाले गोल को, हमारा गोल है, इसका काम है बर्गर खाना। और दूसरा इसका काम है कि जी अभी चाहिए। अब ये हमारे पास एक फ्रेम रेडी है। हमने एक एआई मशीन से कहा कि हमें बर्गर खाना है और अभी खाना है। ये उसको टास्क दे दिया। अब ये एक एआई का बूट है या एक मशीन का एक पार्ट है। उसको हमने एक बात दे दी, बर्गर खाना है। तो अब ना वो क्या करेगा, ये आगे वाला जो काम है ना, इसको इसको क्या टास्क मिला, बर्गर खाना है और अभी खाना है, ये दोनों मिला करके इसको एक टास्क बना के देंगे। क्या टास्क देंगे, ये वाला टास्क, फाइंड रिसोर्सेस। तो वो क्या करेगा, पॉसिबिलिटीज देखते हुए आपको उस टास्क का रिजल्ट दे देगा, जो आएगा कहाँ, एक नए बॉक्स में, जिसमें सारी डिटेल लिखी होंगी कि ये वाला जो काम है ना आपका, ये 1 2 3 4 5 6, ये इसके अंदर आ जाए। कहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। वो कहाँ से आएगा, इसके जरिए से आएगा। ये आपको बना के, और दूसरा ये बना के, इन दोनों मिल करके आपको एक ही लिस्ट जाके दे। ये एआई से करवाया, ये रिसोर्स कौन लेकर आ रहा है, एआई। अब अगर हम अभी से समझ लेते हैं कि जी हम कैसे काम करने वाले हैं। हम इस गोल की जगह ये कहें कि मेरा गोल है एक पोस्ट को ईद आने से पहले पहले पाकिस्तान के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 14A में पब्लिश कर। गोल हो गया।
फाइनल हो गया, उसको दो बातें मालूम हो गई कि एक पोस्ट है जिसे पब्लिश करना है, और कब पब्लिश करना है, ईद से पहले। सही हो गया। एक सूट है जो बना के देना है शादी से पहले। एक सिलाई मशीन है जो खरीदनी है बहन के आने से पहले। बात समझ आ रहा है? एक वेबसाइट बनानी है एक हफ्ते के अंदर। एक कंपेन चलानी है रमजान की। समझ आ रही है बात? आप बर्गर से हम कहाँ शिफ्ट हो गए? अब हमने मशीन को कहा ये बात कि एक पोस्ट चलानी है, एक कंपेन चलानी है रमजान से पहले। टास्क मिल गया उसको। क्या करेगा? रिसोर्स फाइंड करना शुरू। उसने रिसोर्स निकाल के दी। अब हम ये ब्लैक बॉक्स बनाते जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब हमने एक और जो है एआई मशीन ली, और उसको हमने कहा, ऐसे नहीं, हमने एक मशीन ली और उस मशीन से मैंने कहा कि ये जो चीजें आ रही है ना आपके पास यहां से, इसकी प्रॉब्लम्स निकालो। ये भी एक मशीन है। अब वो सारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करेगा। यहाँ पे एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। किसने किया? मशीन ने। आपका काम क्या था? सिर्फ टास्क देना। और आपको टास्क किसने दिया? क्लाइंट ने। आपने मशीन को दिया, मशीन ने इस बॉक्स में उसका काम किया, आउटकम दिया। आपने दूसरी एक मशीन रखी हुई जिसको ये बताया हुआ है कि इससे जो मिले उसको प्रॉब्लम निकालते हैं। दूसरी मशीन को कहा कि जब जो प्रॉब्लम्स आ जाएं इसको फाइंड आउट करो और उसको उसकी सॉल्यूशन निकालो। अब एक और मशीन आ जाएगी जो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालेगी। ठीक है, सॉल्यूशन निकालना शुरू। क्या सॉल्यूशन निकालेगी? बहुत सारी निकालेगी। आप ये कर ले। अब हमने इसको कहा कि फिर रिसोर्सेज पे आएगी कि चेक लिस्ट भी चाहिए, मुझे चेक लिस्ट भी रिक्वायर्ड है। कौन सी चेक लिस्ट रिक्वायर्ड है? ये अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया, होने वाला है। उसको भी हमने यही बात कही कि जी उसने क्या करना है, यहाँ से जो कुछ मिल रहा है ना इसकी चेकलिस्ट निकाल के दो। कहाँ से? रिसोर्सेज की चेकलिस्ट निकालो। ये क्या होगा? तो सेव कर रहा है मेरा काम। तो वो रिसोर्स निकालेगा, इस रिसोर्स में जाएगा कि हल जो निकाला है ना, क्या उसके लिए रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है। और अगर अवेलेबल है तो उसकी कोई प्रॉब्लम तो पीछे नहीं रह गई थी। दो काम उसने किए। फिर रिसोर्स पे गया तो फाइंड आउट किया कि जो सॉल्यूशन निकला है वो रिसोर्स उसके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। अगर सही रहता है तो ठीक है, चेकलिस्ट निकाल के लाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा पूरा। मिसाल आपने बोला कि पिज्जा में ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, प्रॉब्लम फिर आ जाएगी ना। क्या आएगी? इंटरनेट नहीं चल, बैलेंस खत्म हो गया, डाटा नहीं है, तो कॉल कर लो, पैकेज नहीं है, ये सारी फिर प्रॉब्लम आ गई। तो फिर एक बॉक्स से वापस रिफाइन करेगा इसको, पीछे भेजेगा कि फिर प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन, फिर निकालेगा, फिर प्रॉब्लम, रिसोर्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये अल्टरनेटिव घूमता रहेगा। यहां तक कि ये एक ऐसा बॉक्स लेकर के आएगा कि जो फाइनल होगा कि बस अब ये कर। ठीक है। इन सब चीजों से घूम फिर के एक बात हमारे सामने आ जाएगी, और वो क्या आएगी कि जी हमने क्या करना है और कैसे करें। इन दोनों ने मिलकर हमें एक चीज दे दी है कि क्या करना है और कैसे।
बस अब आपके पास एक चीज आ गई है। अब आपने एक मशीन आ गई है, वो पूरी ऐसी है जिसने सब कुछ चेक कर लिया। मुख्तलिफ मशीनों को मिला के हमने एक अपनी ऐसी मशीन बना ली है कि जो बात सुनते ही ना उसका हल निकाल देगी। मशीन है ना। क्लाइंट ने कहा कि मेरी इस पोस्ट को ईद को लगाना है, अब उसने बताया कि जी ये वाला काम आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ईद आ रही है, और ईद के दिन ही जो है ना एक और मसला भी है, हड़ताल है।